collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make
When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear When you want to get off the darkest ground. ओके, तो हेलो गाइस, मेरा वॉइस सबको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? ओके, तो हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। तुम सभी को हेलो। कैसे हो तुम सभी लोग? हाँ, बहुत वक्त के बाद मैं स्ट्रीम पर आया हूँ, तुम लोगों को पता है। तो तुम में से कितने लोग सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, बताओ मेरे को एक बार। तो भाई, कितने वक्त के बाद स्ट्रीम पे आया हूँ, मेरे को कौन बताएगा कि मैं कितने वक्त के बाद आया हूँ स्ट्रीम पे? सभी लाइव स्ट्रीम में एग्जिट कर रहे हो। वाह भाई, क्या बात है यार, सभी लोग लाइव स्ट्रीम एग्जिट करो। यार थोड़ा सा काम होता है, और मेरा जो स्ट्रीमिंग का वक्त था वो था कि 9 बजे का। आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, सही में नहीं आ रही आवाज़। आ तो रही है यार आवाज़। कैसी बात कर रहे हो यार, आवाज़ आ रही है मेरी। ऐसे मत बोलो यार, आवाज़ नहीं आ रही। बहुत बुरा लगता है, पता है। ये वाली जो गलती है मेरी, आवाज़ वाली, ये सिर्फ एक बार हुई थी, बार बार नहीं। ओके, तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा नहीं था। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये खास होने वाली है। और ये बहुत से लोगों के लिए होने वाली है, जो बग बाउंटी करते हैं, जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है आज। ठीक है यार, क्या क्या करे भाई, वॉइस क्वालिटी ख़राब है। अभी इनकम नहीं है इतना यूट्यूब से। तो इसी से काम से चलाना पड़ेगा अभी। क्या कर सकते हैं। प्लग का भाई बताया नहीं नहीं आप? क्या नहीं बताया भाई, बताओगे? क्या नहीं बताए हम तो? हम्म। तो भाई, आजकल तबीयत भी ख़राब हो रही है मेरी। लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ पहली बात मैं, और हेडफोन का माइक यूज़ कर रहा हूँ। कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है मेरे पास अभी। तो भाई, लाइव ब्रूट फोर्स अटैक मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, वैसी स्ट्राइक पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर। और मैं कुछ यहाँ पे लाइव तो मैं ब्रूट फोर्स करके नहीं दिखा सकता। ठीक है। बट आज की जो वीडियो है ये हमारी होने वाली है मेनली एसक्यूएल मैप के ऊपर। तो आज की वीडियो हमारी एसक्यूएल मैप के ऊपर होने वाली है। और ये रहा हमारा एसक्यूएल मैप। तो आज हम लैब सॉल्व करेंगे ट्राहैकमी की, और मैं आपको सिखाऊंगा कि एसक्यूएल मैप हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो जिनको लगता है कि मेरा वॉइस कम आ रहा है तो प्लीज़ अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आवाज़ अच्छी आ रही है एकदम, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आ रही है वॉल्यूम पे तो। ठीक है, एक बार आप लोग अपना वॉइस इंक्रीज़ कर दीजिए फ़ोन का, या फिर आप ईयरफोन्स पहन सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे तो एकदम मक्खन जैसी आवाज़ आ रही है। ओके, तो पहले मेरे को ये बताओ कि कौन कौन जानता है एसक्यूएल मैप के बारे में, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरे को बताओ एक बार कौन कौन जानता है एसक्यूएल मैप के बारे में, उसके बाद ही हम लोग फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरे को भी तो बताओ कि आप लोगों ने खुद से कितनी रिसर्च वगैरह करी है, या फिर आपने रिसर्च ही नहीं करी है। उसके बाद मैं आपको एक पर्सन का बताऊंगा, ईमेल बताऊंगा, उसका ईमेल आया है मेरे पास अभी अभी। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका ईमेल आया है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ईमेल आते हैं जो मतलब बड़े अजीब ईमेल होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें आज अभी उसका ईमेल भी दिखाऊंगा कि एक पर्सन ने मेरे को ईमेल किया है, और वो हम सभी के साथ लाइव स्ट्रीम देख रहा है मेरी, और उसका बहुत बार मैसेज भी आ चुका है व्हाट्सएप पर, अगर आपने देखा हो तो। है ना, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मेरे पास कैसे कैसे मेल आते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत खतरनाक मेल आते हैं, तो मैं दिखाऊंगा मैं, और वो सारे मेल तुम ही लोगों के होते हैं। ठीक है, तो यार मुझे पहले ये बताओ कि कौन कौन देखना चाहता है वो वाला मेल। हाँ, बताओ बताओ, मैं तुम्हें एक मेल दिखाता हूँ। ठीक है, आप तुम लोगों को मैं एक मेल दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मेल है वो आप सभी के लिए। ओके, चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके तो मैसेज बहुत सारे आते रहेंगे मेरे पास, मुझे मालूम है। ओके, तो एसक्यूएल मैप का ये जो लैब है, ये पहली बात एक फ्री लैब नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास ट्राईहैक्मी का सब्सक्रिप्शन है, तो इसीलिए मैं ये लैब आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आज हम लोग एक प्रीमियम लैब सॉल्व करने वाले हैं। चैनल की सबसे पहली लैब होगी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्रीमियम लैब, जो एकदम पेड है आप सभी के लिए। ठीक है, ओके। तो देखो, एसक्यूएल मैप के ऊपर ना मैं पहली बतेरी वीडियोस बना चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, एक हमारा बग होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करके उसके जितने भी हमारे यूज़र है, पासवर्ड है, ईमेल्स है, और जितनी भी हमारी खतरनाक चीज़ें हैं उन सबको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक डेटाबेस का, मान लो एक एक्स वाई जेड करके एक कंपनी है, अगर हमको उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर एक बग है जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन, तो हम लोग एसक्यूएल मैप के थ्रू उस चीज़ को ऑटोमेट करके उसमें बग निकाल करके, और जितनी भी चीज़ें हैं, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर है, या फिर कुछ ऐसी फाइल्स है जो बड़ी खतरनाक है और जो लीक नहीं होनी चाहिए थी, वो भी हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी हमारा ऑटोमेटिक टूल है फॉर एसक्यूएल, तो वो हम लोग एसक्यूएल मैप के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, और एसक्यूएल मैप तुम्हारा फ्री आता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे इन लोगों ने इसकी लिंक भी दे रखी है गिटहब की, तो यहाँ यहाँ पे जा करके तुम लोग एसक्यूएल मैप को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है सबको पता है, इस लिंक को कॉपी करना है एंड देन गेट क्लोन कमांड से तुम्हें यहाँ पे अपना काम कर देना है। अगर ये वाला काम भी तुम्हें नहीं आता, तुम क्या करो, सिंपली ओपन करो अपना लिनक्स और यहाँ पे लिख दो sudo apt इंस्टॉल एसक्यूएल मैप, सिंपल सा। और यहाँ पे तुम अपना पासवर्ड एंटर करके तुम एसक्यूएल मैप को आसानी से अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोज स्ट्रीम करूँ, बट यार मेरे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं फ्री रहता हूँ तभी मैं कर पाता हूँ। इससे पहले मेरे एग्जाम्स थे, देन इसीलिए मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था। उससे पहले चैनल के ऊपर स्ट्राइक थी, इसीलिए मैं काम नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि यार हाँ, थोड़ा बहुत चैनल के ऊपर भी काम कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेनली हम लोग अब लाइव स्ट्रीम ही सोच रहा हूँ मैं परफॉर्म करने की, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो सारी मतलब बहुत पसंद करती है मेरी स्ट्रीम्स को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ, रेगुलर ही कर लूँ स्ट्रीम। ठीक है, चलिए, तो आज हम एक लैब सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल मैप की, जो कि है हमारे ट्राईहैक्मी के ऊपर।
तो वहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो है एसक्यूएल मैप। ठीक है, ये वैसे तो हमारा प्री इंस्टॉल आता है, मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया हूँ। और एसक्यूएल के मैप के ऊपर पहली एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, तुम्हारे देखा होगा तुमने। अगर तुम मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो तुम लोगों ने देखी होगी मेरी एसक्यूएल की वीडियोस। तो मैं दिखा देते हैं एक बार दोबारा से, क्या पता मैं इतने वक्त के बाद आया हूँ तो तुम लोग कहीं भूल गए हो मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ वीडियोस के ऊपर, और एसक्यूएल मैप की तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी। ये रहा मेरा एसक्यूएल मैप का वीडियो, तुम चाहो तुम इसको भी देख सकते हो। बट आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा न्यू होगा। लास्ट वीडियो 6 महीने पहले आई थी, आज की जो है एकदम फ्रेश फ्रेश वीडियो तुम सभी के लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ना हम कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग सीधा अपना ये CTF सॉल्व करेंगे जो हमारे एसक्यूएल मैप का है। ठीक है, ये सारे वो है कि आपको एसक्यूएल मैप कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना, सारे स्टेप्स यहाँ पे हमें हमें बता रखे हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती है। तो वो तो मैं तुम्हें बिना देखे भी बता दूंगा कि मतलब एसक्यूएल में कौन कौन सी ऐसी कमांड्स है जो तुम्हें यूज़ करनी चाहिए, और कौन कौन सी कमांड्स है जो तुम्हें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सब मैं तुम्हें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर आराम से। ठीक है, चलिए फिर। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग अभी अपने CTF के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो काम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक वेबसाइट के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जो हमें कौन दे रहा है, हमारा ट्राहैकमी दे रहा है। तो ट्राहैकमी के ऊपर अगर काम करेंगे तो हमारे पास स्ट्राइक भी नहीं आएगी, और मैं भी सेफ रहूंगा, और आपको मैं यहाँ पे कंटेंट दे पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल मैप से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो वेब है वो काम कैसे करता है। मतलब जैसे कि तुम लोग अगर वेब को विजिट कर रहे हो, तुम अगर कुछ अपना यूज़र नेम लगा रहे हो तो वो सेव कैसे होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये सब एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रोहित कह रहा है हाय। हाय, कैसे हो रोहित? बढ़िया। या तो भाई बहुत, अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे भी। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ यहाँ पे मैं अभी रहता हूँ करंटली, यहाँ पे इतना सर्दी होगा, बट बहुत सर्दी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा यूज़र। ठीक है, मान लो ये आप हो, ये कौन है, हमारा यूज़र है। अब आपने क्या किया, अब आपने एक वेबसाइट विजिट करी जिसका नाम है मान के चलो facebook.com। ठीक है, हमारा एक ये वेबसाइट है facebook.com। facebook.com ये तुम्हारी एक वेबसाइट है, तुमने इसको विजिट किया। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट किया अपना। ठीक है, तुमने यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम का एक फील्ड होता है, ये हमारा यूज़र नेम का फील्ड है, और ये हमारे पासवर्ड का फील्ड है। तुमने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट किया अभिषेक के नाम से, अभी 1 2 3। और पासवर्ड हम लोग मान लेते हैं ऐसे ही 1 2 3 मान लेते हैं, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तुमने ये चीज़ की, और तुमने क्या किया, यहाँ पे साइन अप कर दिया, या फिर तुमने क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्रिएट अकाउंट पे तुमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जो भी तुम्हारी ये इंफॉर्मेशन है ना, ये तुम्हारी स्टोर होती है कहाँ पे, डेटाबेस के ऊपर। कहाँ पे होती है, डेटा बेस के ऊपर तुम्हारा ये स्टोर होता है। ओके, ये तुम्हारा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटाबेस के ऊपर स्टोर हो रहा है। जो भी तुम्हारे स्कूल है या फिर तुम्हारे कॉलेज है, तुम्हारा जो भी डेटा होता है कि तुमने सेमेस्टर 1 में तुमने इतना स्कोर किया, इस सेम में तुम फेल हो, इतने में तुमने इतना स्कोर किया, तो ये सब भी तुम्हारा कहाँ पे सेव होता है, तुम्हारे डेटाबेस के अंदर सेव होता है। देखो अभी मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को मालूम है। अब जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं सबकी रिप्लाई दूंगा। अगर मैं रिप्लाई दूंगा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी तुम लोग जो है मेरा सिनेरियो पूरा सुन लो, उसके बाद मैं सबके रिप्लाई दूंगा। ठीक है, 1 बाय 1। ओके, तो जो भी हमारा डेटा है, जो भी हम लोग काम करते हैं, वो सब हमारे बैकएंड में स्टोर होता है, जिसका नाम क्या होता है, डेटाबेस होता है। और इस डेटाबेस की जो लैंग्वेज हमारी होती है वो कौन सी होती है, एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर किसी वेबसाइट के ऊपर एसक्यूएल का बग है तो उस बग को हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं उसे, उस बग को। ठीक है, अब एसक्यूएल इंजेक्शन के भी दो मेथड है निकालने के तुम्हारे। पहला कौन सा है, कि तुम चाहो तो बब स्वीट की हेल्प से कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं मैनुअल अप्रोच कहते हैं। ठीक है,
दूसरा मेथड हमारा क्या है कि हम वहाँ पे एक ऑटोमेशन टूल का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे हमारे टूल आ चुके हैं ऑटोमेट के। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैं भाई एसक्यूएल मैप ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि एसक्यूएल मैप बेस्ट है। क्योंकि जो मार्केट वाले टूल्स हैं ना, वो भी सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग काम कर रहे हैं। अब जो हमारा काली लाइनेक्स है ना, उसके अंदर पहले से इनबिल्ट इनबिल्ट टूल इतने सारे हैं कि तुम्हें कोई थर्ड पार्टी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग लैब सॉल्व करने वाले हैं, ये हम सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल मैप का एक लैब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम पहले अपनी मशीन को एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हमारी मशीन के ऊपर और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा एसक्यूएल मैप यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ साथ में कुछ हमारे टूल्स होंगे एक्स्ट्रा, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके। तो मेनली मैं बोल देता हूँ, वरना यूट्यूब कहीं स्ट्राइक ना मार दे मेरे पे। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप सभी के लिए मैं कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब तो समझता नहीं है मेरे को। ठीक है, इसीलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक एक्सेस ले लेते हैं एक चीज़ का। तो मेरे को यहाँ पे वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा, वीआईपी वाला। ठीक है। तो मेरा ओपन वीपीएन कहाँ पर है? वेयर इज़ माई ओपन वीपीएन? ये रहा ओपन वीपीएन मेरा। तो हाँ ठीक है, कनेक्ट तो हो ही चुका है। चलिए, तो मैंने अपना वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। मैं विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अपने काली के ऊपर ही परफॉर्म कर सकते हो। चलिए, तो ये भी आईपी आएगी हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास हमारी आईपी आ चुकी है। एक बार जरा देख लेते हैं कि ये आईपी हमारी काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। पिंग कमांड से हम लोग इस पे काम करते हैं। तो पिंग ओके, तो आईपी हमारी जो है वो पिंग हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने वीपीएन कनेक्ट किया है ना, वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रहा है। अगर आपकी आईपी पिंग नहीं कर रही है, तो समझ जाओ कि आपका जो वीपीएन है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो हमारी जो आईपी थी वो ये रही। तो यहाँ पे हमारा एक सर्वर यूज़ हो रहा है, एनजिन एक्स का सर्वर यूज़ हो रहा है। अगर आप वो देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू एनजिन एक्स। तो ये हमारा जो मेनली जो वेबसाइट है, ये हमारे एनजिन एक्स के ऊपर बनी हुई है। या फिर आप यहाँ पे वेपलाइजर यूज़ कर सकते हो चेकआउट करने के लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जो आपको पता ही होगा अगर आप एक बग बाउंटी हंटर हो। तो मेनली आपको पता ही होगा कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारी क्या होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है। हाँ, मैं विंडो में ही यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बहुत आसान है यूज़ करना विंडोज़ के अंदर काली। और इसका एक ग्राफिकल वर्जन भी आता है, तुमको मैं दिखा देता हूँ। जिन लोगों को समझना है कि मैं विंडोज़ में कैसे यूज़ कर रहा हूँ काली, तो आपको सिंपली जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, और वहाँ जाके आपको अपना इंस्टॉल कर लेना है काली लाइनक्स, काली लिनक्स। तो यहाँ जाके तुम्हें अपना काली को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल है, ये रहा। मैंने काली भी इंस्टॉल कर रखा है, उबंटू भी कर रखा है, और आर्च भी कर रखा है। मैंने ये तीनों कर रखे हैं। ठीक है। चलिए, ओके। तो हम लोग एंजिन एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यार देखो, जब भी हम लोग कोई बग ढूंढते हैं, तो हमें एक पैरामीटर लेना पड़ता है। विदाउट पैरामीटर हम लोग बग नहीं निकाल सकते, वो सबको पता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले एक पैरामीटर निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो हमारे पास एक वेबसाइट है, कौन सी है, एंजिन एक्स की है। तो यहाँ पे कोई पैरामीटर हमारे पास है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब इसके और निकालूंगा पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ गो बस्टर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गो बस्टर यूज़ कर रहा हूँ फॉर गैदरिंग द डायरेक्टरीज। आपको अगर हिडन फाइल्स या डायरेक्टरी निकालनी होती है, उसके लिए हम लोग गो बस्टर यूज़ करते हैं। तो पहले मेरे को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल गो बस्टर। ठीक है। तो हम लोग पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे गो बस्टर के ऊपर। ओके, तो गो बस्टर हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे गो बस्टर, और हमें क्या करना है, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग अटैक परफॉर्म करना है। तो DIR लगा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देंगे URL, कि आप किस URL के ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहते हो। तो हमारे पास हमारा क्या है, URL यहाँ पे दे रखा है।
कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दो पेस्ट करने के लिए। देन वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट हमारी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। तुम चाहो तो तुम अपनी यहाँ पे खुद की वर्ड लिस्ट यूज़ कर लो, या फिर अगर तुम मेरे से पूछते हो कि कौन सी हमारी वर्ड लिस्ट बेस्ट है, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि हमारी जो बेस्ट वर्ड लिस्ट है वो है हमारी सेक लिस्ट। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। यूज़र शेयर सेक लिस्ट है मेरे पास क्या, या फिर नहीं है सेक लिस्ट? सेक लिस्ट नहीं है लगता है मेरे पास। वेट अ मिनट, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं है। sudo apt इंस्टॉल चेकलिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेकलिस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ बग बाउंटी हंटर या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मेनली जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है हमारी चेकलिस्ट। यार आज नेट बड़ा स्लो चल रहा है मेरा, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, तो आप लोग चेकलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा काम अभी परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस को हैक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन बग। ठीक है, चलिए। यार आज बड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। कोई नहीं, हमारे पास कोई और वर्ड लिस्ट है क्या, एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। काली लिख देते हैं एक बार, और ये आ गए हम लोग अपने काली लिनक्स के अंदर दोबारा से। cd/user शेयर डायरेक्टरी बस्टर है हमारे पास कुछ नहीं है। इसके अंदर ना यही दिक्कत है, अगर आप विंडोज़ के ऊपर काली यूज़ कर रहे हो ना तो आपको सारे टूल पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वरना आपका फिर काम नहीं चल पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो विंडोज़ के ऊपर अपना काली, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कमांड लाइन के थ्रू, तो आपका मेनली टूल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। चेकलिस्ट नहीं है, डर बस्टर वो भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेकलिस्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं साथ साथ में। हर वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया चेकलिस्ट के बारे में, बट तुम लोग मानते ही नहीं हो, क्या करें। डिस्कवरी पे जाओ, हमें क्या करना है यहाँ पे, पासवर्ड डिस्कवर नहीं करना है। डिस्कवरी के अंदर इसके सब पार्ट्स क्या है, डीएनएस है, एसएमटीपी है, वेब कंटेंट हमें यहाँ पे करना है। तो वेब कंटेंट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपाचे तो हमारा है नहीं, वो अपाचे का यूज़ करने का तो कोई वही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग मेनली यूज़ करेंगे बिग डॉट टी एक्स टी। तुम चाहो तुम यहाँ पे ये बिग डॉट टी एक्स टी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक वर्ड लिस्ट है हमारी, इसमें थोड़ा तुम्हें वक्त लगेगा परफॉर्म करने में। ठीक है, तुम चाहो तुम ये भी यूज़ कर लो, या स्मॉल केस वाली भी हमारे पास एक आती है वर्ड लिस्ट, तुम चाहो तुम वो भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो तुम ऐसे तुम्हें यहाँ पे वर्ड लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी खुद की। वेब कंटेंट के लिए वेब यहाँ पे तुम्हें मिलेगी। ठीक है, हर वीडियो में तुम्हें मैंने समझाया है इस चीज़ के बारे में, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें यहाँ पे सब मिल जाएगी। कॉमन डॉट टी एक्स टी है हमारी एक, कॉमन डॉट टी एक्स टी, मीडियम डॉट टी एक्स टी, तुम्हें यहाँ पे सब मिलेगी। लोअर केस वाले को एक बार हम लोग यूज़ करके देखते हैं, 2.3 वाले को। ठीक है, आज नेट भी हमारा हमारा बड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो कितना स्लो चल रहा है नेट हमारा आज। देखो 6 मिनट में पहुँच गया ये तो सीधा, थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पे तो हमारा काम परफॉर्म होने में। तब तक क्या ही कर सकते हैं हम लोग ऑफिशियल में। हम्म, देखते हैं कितना वक्त लेगा। चलो 2 मिनट ले रहा है ये हमारा इंस्टॉलिंग होने में। ठीक है, तो वो हुआ हमारा। ओके, ये रही हमारे पास आ चुकी है। तो हम जाएंगे रॉ पे। देखो इतना वक्त है नहीं कि हम पूरा सेटलिस्ट इंस्टॉल करें, तो जो भी हमारी काम की चीज़ें हैं हम पहले उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। बहुत बड़ी फाइल है ये तो। नैनो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ बना देते हैं एक हम लोग। ठीक है, खुद की।
हम लोग अच्छा रूट में है ना, इसीलिए हमें परमिशन नहीं देगा, दोबारा ओपन करना पड़ेगा खाली। रूट पे थे अभी तक हम लोग। नैनो वर्ल्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी। चलिए, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब ये ना बोले कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते इसको फिर से। हुई क्या? पेस्ट ऑलवेज। शायद पेस्टिंग के लिए मना करेगा। शायद मना ही कर रहा है। कोई नहीं यार, 2 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके ब्रो, हाउ टू डू लाइव स्ट्रीम? अरे भाई कैसा सवाल है, हाउ टू डू लाइव स्ट्रीम? ओबीएस इंस्टॉल करो और फिर तुम्हारा हो जाएगा लाइव स्ट्रीम। सिंपल। सिंपल, तुम एक ओबीएस स्टूडियो यूज़ करो जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दो अपनी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, जब तक ये हो रहा है तब तक तुम लोगों के जो डाउट्स वगैरह है वो मेरे को एक बार बता दो कि तुम लोगों को क्या क्या मेरे से पूछना है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक ईमेल। एक स्टूडेंट ने मेरे को मेल भेजा है कि उसको अपनी स्कूल की वेबसाइट को हैक करवाना है, क्योंकि स्कूल नहीं है शायद वो, कॉलेज है वो। उसको अपने कॉलेज का वेबसाइट हैक करवाना है और उसको उसके डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने हैं। ये है मेल। तो मैं दिखाऊंगा, अभी मेरे पास बहुत सारे मेल पड़े हैं ऐसे। ठीक है। इन द एंड तो मैं मेल दिखाऊंगा सारे के सारे, क्या क्या है। मेरे से पहले क्या क्या बातें हुई है यहाँ पे। ये जल्दी से लाइक बटन तो डालो मेरे ब्रदर और है सिस्टर। ब्रो दिस लैब इज फ्री और नॉट? नहीं यार, ये शायद फ्री नहीं है ये लैब। शायद ये लैब फ्री नहीं है। चेकआउट कर लो एक बार, ये फ्री नहीं है। आदित्य पूछ रहा है सीएच का कोर्स। देखो सीएच का कोर्स हमारा अभी आने वाला है जैन में, दो दो जैन से स्टार्ट है हमारा सीएच का कोर्स। और वो आपके 2000 का है। ठीक है। 2000 का है हमारा सीएच का कोर्स, जो हमारा चलेगा पेड कोर्स है। ठीक है। और अगर उसमें 10-11 लोग एनरोल करते हैं तो ही वो स्टार्ट होगा, वरना वो स्टार्ट नहीं होगा। और जो फ्री वाला कोर्स है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। या दिस गाइस इज मैसेज ऑन टेलीग्राम अबाउट चेंज इन डेटा। हाँ। अरे बहुत मिलेंगे तुम्हें ऐसे लोग, बहुत लोग मिलेंगे। मतलब मेरे इंस्टा के डीएम ना इनसे भरे रहते हैं, पता है। मेरे को भी अपनी स्कूल की वेबसाइट को हैक करना है, आई एम वर्किंग ऑन इट। क्या बात है यार, देखो जिसको भी अपनी स्कूल की साइट को हैक करना है या फिर डेटा को चेंज करना है, देन उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, इसीलिए मैं उन सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है। देख लो कि किस सिनेरियो में ये चीज़ पॉसिबल है और किस सिनेरियो में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तुम लोग देख लो यहाँ बैठ करके, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ ये वीडियो में। ठीक है। बस लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब सब कर दो, जो भी है ना भाई सब कर दो, सब कर दो। सर वायर शार्क से कैसे किसी का लोकेशन पता लगा? नहीं यार, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वायर शार्क से। वायर शार्क का वर्किंग अलग है, और जो तुम कह रहे हो वो नहीं होता वायर शार्क से। वायर शार्क के ऊपर ही मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है। वायर शार्क से कभी भी लोकेशन नहीं दिखती है। ठीक है। सीएच का कोर्स ऑन यूट्यूब, यस सीएच का कोर्स ऑन यूट्यूब में आने वाला है आपका सीएच का कोर्स, चिंता मत करो गाइस, सभी के लिए आने वाला है सीएच का कोर्स। बेहतरीन, फ्री भी है और पेड भी है, दोनों है। फ्री पेड दोनों है। आपको फ्री में बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी सीखने को, क्योंकि अगर मैं फ्री में दूंगा आपको यूट्यूब पे तो थोड़ा लिमिटेड दूंगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी है, वो मेरा वीडियो उड़ा देगा। और सीएच का जो वीडियो आने वाला है गाइस लाइव, जो लाइव वीडियो आने वाला है सीएच का, वो मेरा आने वाला है सेकंड चैनल पर। सीएच का लाइव वीडियो आपका इस चैनल के ऊपर आएगा गाइस, इस वाले को तुम सब्सक्राइब कर लो गाइस, इस वाले को। भाई मेरा सीएच का वाउचर बहुत सस्ता है, देखा जाए तो 2000 में आपको मैं पूरा ईसी काउंसिल वाला पढ़ा रहा हूँ। 2000 में आपको मैं पूरा ईसी काउंसिल वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2000। तो मेरे को नहीं लगता कि ये महंगा कोर्स है। ठीक है। और सीएच का आपको फ्री कोर्स चाहिए, देन आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैंने वीडियो लगा दी है कि
हमारी जल्द से जल्द वीडियो आने वाली है सी एच के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारा सी एच अल्टीमेट कोर्स। और जिसे पेड कोर्स करना है वो मेरे टेलीग्राम में आकर के मेरे को मैसेज कर सकता है। देन उसे मैं बता दूंगा सारी डिटेल्स वगैरह। कलर प्रिडिक्शन हैक कर दूँ? ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? कलर प्रिडिक्शन? कोई ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, वरना तुम्हारी तो बात ही खत्म नहीं होगी। एग्जाम वाउचर चाहिए तो यार वो तुम्हें इसी से मिल जाएगा अगर तुम्हें एग्जाम चाहिए, बट अगर तुम्हें पढ़ना है सी एच तो उसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा दूँ, और बहुत कम है। और अगर तुम्हें एग्जाम वाउचर विद पढ़ना है तो वो इसी के पे ऊपर पड़ेगा, 30 का पड़ेगा मे बी तुम्हारा। भाई ब्लूटूथ हैक कैसे करे? अरे बताएंगे, चिंता मत करो। तुम भाई मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक मरवाओगे और कुछ। ठीक है, कब आएगा सी? अरे भाई आ जाएगा, जैन में आ जाएगा। चलो, जैन में तुम्हारे दो कोर्स आने वाले हैं। एक आने वाला है सी एच का पेड कोर्स, और एक आने वाला है सी एच का फ्री कोर्स। सी एच का फ्री कोर्स आएगा इस चैनल के ऊपर, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो भाई इसको। इसी के ऊपर आएगा फ्री कोर्स सी एच का। ठीक है, तुम्हें लिंक मिल जाएगी। और जिसको सी एच का मेरा पेड कोर्स करना है, देन उसका फीस है 2000 रुपीज़। और वो आपके 2 महीने चलेगा पेड कोर्स, और उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, आपको मेरे पर्सनल नोट्स वगैरह मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपके ऊपर है आपको कब ज्वाइन करना है। और लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा चेकलिस्ट इंस्टॉल हो चुका है। चलिए तो हम करेंगे गो बस्तर, भैया जल्दी आइए हमारे पास। सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है हमारा। तो गो बस्टर लिख दो, DIR फॉर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग अटैक, हाइफन हाइफन URL, और वेबसाइट थी हमारी। ये पेस्ट करने का ही नहीं दे रहा है, समझ में ना आ रहा है कि पेस्ट करने का ही नहीं दे रहा है। हो गया पेस्ट, मानता ही नहीं है भाई बात, मेरा अब क्या ही करें। योर रिकॉन मेथड, हाँ तो अभी जो हम लोग रिकॉन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हमें रिकॉन स्टेप बाय स्टेप करना है। जब तुम 10-12 लैब सॉल्व कर दोगे, देन उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाइफन फॉर वर्ड लिस्ट हमारी है यूजर स्लैश शेयर स्लैश चेकलिस्ट। और चेकलिस्ट में हमारा कौन सा है, डिस्कवरी वाला है क्या? हाँ डिस्कवरी वाली है। फिर हमें जाना है वेब कंटेंट्स के ऊपर। यार इसमें वो वाला फीचर नहीं है यार जो हमारे काली पे होता है। मैं सारा मुझे टाइप करना पड़ेगा क्या? अच्छा, वेब कंटेंट पे जा करके हमें करनी है यहाँ पे वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करनी है। यस, तो हमें कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? तो हमारी थी स्मॉल डॉट टी एक्स टी थी ना फाइल का नाम, स्मॉल डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वर्ड लिस्ट है। तुम चाहो तुम यहाँ पे कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट हमको जो यूज़ करनी है, या मेरे को जो यूज़ करनी है, वो है ये वाली वर्ड लिस्ट। कहाँ गई हमारी चेकलिस्ट? विंडोज़ में ना थोड़ा थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत होगा, ठीक है, यूज़ करने में। मेरे पास जो 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 काली मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे बूटेबल पेन ड्राइव के ऊपर है, बट उसमें मेरा जो OBS है वो ढंग से नहीं चलता। तो इसीलिए मुझे विंडोज़ पे करना पड़ता है रिकॉर्ड वगैरह, जो भी हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक था स्मॉल डॉट टी एक्स टी करके, हम उसको लेंगे। ज़्यादा बड़ी फाइल लेंगे तो फिर हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझे मेरी बात या नहीं समझे? डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब का CTF सॉल्व कर रहे हो। और जो ये हमारा CTF है एकदम सिंपल वाला है, तो इसमें इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके। मीडियम डॉट टी एक्स टी हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, एंटर। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है परफॉर्मिंग होना। और जो भी हमारी हिडन डायरेक्टरीज है वो यहाँ पे हमारा काम करेगा। nginx डॉट टी एक्स टी भी है इसमें, अच्छा। जरा देखते हैं यार, engine डॉट टी एक्स टी है हमारे पास? nginx चेकआउट कहाँ वाले पे है? वेब कंटेंट वाले के अंदर है क्या nginx डॉट टी एक्स टी करके? क्योंकि वेब के अंदर तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
मेरे को बताओ एक बार कहाँ पे है पाथ। चेकआउट कर लेते हैं एक बार साथ में मिल करके। nginx.txt अगर मिलती है तो हमें। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे nmap यूज़ करने का सोच रहे हो कि सर आपने तो nmap यहाँ पे बताया ही नहीं, आप सीधा ऐसे काम कैसे कर रहे हो। तो देखो पहली बात, ये जो CTF है ना, ये वेब का है। ठीक है। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो एसक्यूएल मैप है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे हम लोगों को CTF वाला काम नहीं करना। हमें यहाँ पे मेनली काम करना है एसक्यूएल मैप वाला। अगर ये CTF होता तो यहाँ पे मैं पहले लगाता, nmap लगाता, फिर nmap का स्क्रिप्ट लगाता। ठीक है। बट मैंने वो सारा काम स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन फंडा किसका है, एसक्यूएल मैप का है, मतलब बग निकालने का यहाँ पे हमारा मेन काम है। तो मैं बग के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर कि तुम मतलब किस सिनेरियो को देख रहे हो, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है। यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव वो क्या है, एसक्यूएल बग ढूंढने का। तो मेरा कहाँ मिलेगा मेरे को, वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। कब? जब मेरे पास पैरामीटर होगा तो। अगर यहाँ पे मैं nmap भी स्कैन करता हूँ ना, तो मेरे को पोर्ट 80 ही मिलेगा ओपन, और कोई पोर्ट यहाँ पे मेरे को ओपन मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर कि आपका जो सिनेरियो है वो कैसा है। ऐसा नहीं है हर वक्त आपको सेम लगाना माइंड से, ऐसा नहीं होता CTF के अंदर। आपको वो लगाना है जब आप 10-12 साइट हैक कर लोगे, या 10-12 साइट तुम लोग अगर CTF को सॉल्व कर लोगे, फिर तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा, अच्छा ये है तो मतलब ये होगा। वेब CTF है तो मान कि वेब के ऊपर काम होगा। ठीक है। डिपेंड करता है वो कि तुम कौन सा CTF वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। तो हमारा तो यहाँ पे एसक्यूएल मैप वाला CTF है, तो यहाँ पे मैं बस एसक्यूएल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी ये बहुत वक्त लेगा हमारा। ठीक है। तो कोई किसी का सवाल ववाल है या फिर नहीं है? यस, स्पैम मत किया करो यार। हाउ टू हैक सात वेबसाइट, साता वेबसाइट, हाउ टू हैक हैकर वन वेबसाइट। हाँ हाँ, हैकर वन जैसी साइट अगर हैक होने लगी तो बात ही क्या थी। यार इसको बैन करो पहले। हाँ बैन कर दो भाई, इसको बैन कर दो। ये क्या सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। चलो हो गया ब्लॉक। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन युग ब्लॉक हो गया। ठीक है। ठीक है। यार ऐसे सवाल मत पूछा करो मेरे से, कितनी बार बताऊं स्ट्राइक है चैनल पर। तुम चाहते हो कि इस वीडियो हट जाए तो मुझे बता दो, मैं पहली वीडियो सारी हटा देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हट जाएगा वीडियो, चिंता मत करो। यार आजकल ना मैंने देखा है वेब कंटेंट में एन सेक्शन में है। ठीक है। चेकआउट करते हैं एक बार। वेब के अंदर एन सेशन में कह रहे हैं, चेकआउट करते हैं। देखो चेकलिस्ट तो वैसे बहुत बड़ी चेकलिस्ट है एन सेशन के अंदर। ओके मिल गई हमें ये रही। चलो बढ़िया है, क्या बात है, nginx.txt हमें मिल गई है। चेकआउट कर लेते हैं एक बार इसको भी। देखो यहाँ पे ये देखो हमारा कौन सा पोर्ट ओपन है, सिर्फ 80 वाला पोर्ट ओपन है। ठीक है। और सारे हमारे क्या फिल्टर। अब फिल्टर का मतलब हमारा क्या होता है कि यहाँ पे फायरवॉल है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल सा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गोबस्टर का कमांड कर देते हैं कॉपी पेस्ट। कंट्रोल यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल C भी चलेगा, तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे चलेगा कॉपी के लिए। ठीक है। चिंता मत करना, तुम्हारा यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V सब चलेगा। nginx.txt एक बार हम इसको लगाते हैं। ओके यहाँ पे हमें बस एक ही फाइल मिली है, nginx.txt। सॉरी index.html ही मिली है हमें, यहाँ पे कोई और फाइल नहीं मिली है। सिर्फ 42 रिजल्ट थे, उसमें से हमने 41 पे काम किया, एक हमें मिल गया। तो ये इसके अंदर कुछ था ही नहीं हमारा, मेनली देखा जाए तो। अभी बहुत वक्त लगने वाला है हमारा। ठीक है। तो देखो इसके बाद तुम्हें पता ही है कि अगर ये लिस्ट काम नहीं करेगी तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नेक्स्ट वर्ड लिस्ट यहाँ पे लगानी है, तुम्हें यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है। मेन हमारा क्या है यहाँ पे, हिडन फोल्डर्स निकालना। ठीक है। हमारा मेन काम यहाँ पर ये है। अगर ये काम नहीं किया तो किसी और को तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है। वैसे इतनी जल्दी में आंसर मिलेगा नहीं इसका, कि मैंने भी बहुत बार बहुत सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करके देखी थी।
तो एक लिस्ट में तो आंसर नहीं था, तो मैंने कम से कम दो चार यहाँ पे यूज़ करी थी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका आंसर मिला था। तो हम चलते हैं आंसर के ऊपर। तो आंसर जो इसका है वो क्या है? स्लैश ब्लड। ब्लड ही था शायद। ब्लड था। वेट अ मिनट, चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी ओपन हो चुकी है वेबसाइट। तो मेन हमें इस वेबसाइट के ऊपर था काम। ठीक है, ब्लड के ऊपर हमारा यहाँ पे काम था। तो जो हमारा था हिडन डायरेक्टरी, वो हमारी ये थी, ब्लड थी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें अपना काम यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो इसीलिए क्या था, इसका आंसर ब्लड था। ठीक है, कि किस डायरेक्टरी के अंदर तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर तुम इसकी हिंट भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको गो बस्टर यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस वेबसाइट के ऊपर एसक्यूएल बग है और उस एसक्यूएल बग को हमें निकालना है। ठीक है, ब्रो ये अटैक किस पे हो रहा है? ये अटैक तुम्हारा ट्राहैकमी के जो है हमारे पास लैब, उसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें रियल के ऊपर करना है तो मेरा पीओसी वीडियो जाकर देखो एसक्यूएल का, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत सारे पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। पहला है ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रजिस्टर का। हम चाहे यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए लॉगिन का पैरामीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा लॉगिन का पैरामीटर। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो था हमारा यूआरएल के ऊपर क्या, एसक्यूएल निकालना। यहाँ पे हमारा जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा जो है वो किसका है कि आपको एक इनपुट, मतलब एक लॉगिन पेज के ऊपर आपको एक एसक्यूएल बग निकालना। तो अब हम लॉगिन पेज के ऊपर एसक्यूएल बग निकालना यहाँ पे सीखेंगे इस लैब के थ्रू। ठीक है, तो आपने मेरा इतना वीडियो देखा होगा, पीओसी हो या फिर एसक्यूएल का जो क्लास था मेरा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा हमारा जो मेनली था वो था यूआरएल के ऊपर एसक्यूएल निकालना, मतलब गेट रिक्वेस्ट के ऊपर निकालना। यहाँ पे क्या हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, अब जिनको पता नहीं है गेट क्या होता है, पोस्ट क्या, तो प्लीज़ यार अपने फंडामेंटल पहले आप क्लियर करो, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आओ। ठीक है, अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो हैकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा बब स्वीट का, बट एक पंगा और हो गया, बब स्वीट ही नहीं है मेरे पास। हे भगवान, विंडोज़ के ऊपर मैंने बब स्वीट इंस्टॉल ही नहीं कर रखा है। ओके, देखा, आ गया आंसर हमारा ब्लड। ये देखो, ये इसको यहाँ पे मिल गया, एक इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक है, ये क्रैक एनजी यार मेनली तुम्हारा यूज़ होता है वाईफाई क्रैकिंग के लिए, एयर रॉक एनजी वगैरह। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बफ स्वीट के ऊपर भी काम कर लेते हैं। तो मेनली मेरे को यहाँ पे बफ स्वीट पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब भाई वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, मैंने कुछ यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रखा विंडोज़ के अंदर, क्योंकि मेरी ये मेन अटैक मशीन है ही नहीं। मेरी जो मेन है वो मेरे बूटेबल पेन ड्राइव के ऊपर है। ठीक है, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा उसको, अगर मौका मिला तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्री वाला बफ स्पीड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं विंडोज़ के ऊपर ही इसको यूज़ कर रहा हूँ बफ स्पीड को। जल्दी से हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल। चलिए, थोड़ा बहुत आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं कि आप लोग मुझसे क्या क्या पूछ रहे हो, और किसी को हैक करने के लिए क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। सब कुछ, फर्स्ट टू एंड, कहाँ रहता है, क्या करना है, सब कुछ तुम्हें चाहिए होता है। ठीक है ब्रो, ये अटैक किस पर हो रहा है? ट्राई हैकमी के ऊपर हो रहा है। सर, एयर क्रैक एनजी में मॉनिटर मोड के बिना अटैक नहीं हो सकता क्या? नहीं, मॉनिटर मोड आपको लेना पड़ेगा अगर आपको एक वाईफाई को क्रैक करना है तो। मेनली ना मेरे पास सवाल यही आते हैं कि वाईफाई क्रैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, बस यही आता है काम का, कोई भी नहीं आता सवाल। ठीक है, तो अगर आपने सेकंड चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके ऊपर हमारी फ्री सीरीज आने वाली है सीएच की। ठीक है, पीओसी वीडियो रिमोट रिपोर्ट सबमिशन में इंक्लूड करते हैं। पीओसी को थोड़ा एक्सप्लेन करिए।
ठीक है चलो, पीओसी वीडियो, पीओसी का मतलब क्या होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। तो पीओसी वीडियो होता क्या है, फॉर एग्जांपल तुमने एक वेबसाइट के ऊपर बग निकाला, तो तुम क्या करते हो, उस वेबसाइट को रिपोर्ट करते हो, ठीक है। और उस रिपोर्ट में तुम वो लिखते हो, ठीक है। अगर तुम वेबसाइट के ऊपर तुमने अटैक किया, ठीक है, तुम्हें उसमें एक बग मिला, तो हम लोग करते क्या है, हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और बोलते हैं कि सर हमें यहाँ यहाँ पे आपका बग मिला है, और मैंने इस बग को ऐसे ऐसे करके एक्सप्लॉइट किया है, मतलब स्टेप्स हम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और जो स्टेप आपने रिपोर्ट में लिखे हुए रहते हैं, तो तुम्हें उसी स्टेप की एक वीडियो बनानी होती है, ठीक है, जिसमें तुम उनको दिखाते हो कि भाई मैंने उसको ऐसे किया है। तो वीडियो के ऊपर क्या होता है, आपका एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई आपने सही में किया है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पीओसी वीडियो, कि एक पर्सन ने अगर हैक किया है तो कैसे किया है, तो उसकी पूरी एक वीडियो बनती है, पीओसी वीडियो कम से कम वो 2 मिनट की होती है। डिपेंड करता है कि आपका जो बग है वो कितना बड़ा था, ठीक है। तो ऐसे मैंने भी बना रखी है बहुत सारी पीओसी वीडियो, एसक्यूएल की है, क्रॉस साइट की है, सीएसआरएफ की है, ठीक है। विंडो के टर्मिनल को कैसे यूज़ करें, अरे यार तुम्हें यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम उसको भी देख सकते हो। सिंपल है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तुम अगर यूट्यूब पे भी देखोगे, तुम्हें वहाँ पे भी मिल जाएगा वो चीज़ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक वीडियो लेकर आओ, ठीक है भाई, ले आएंगे वीडियो, अब आप लोग कह ही रहे हो तो ले आते हैं वीडियो, ठीक है। अब आपने इतना बोल दिया, अब आपको हम मना कैसे कर सकते हैं, आपको मना करेंगे तो फिर आप लोग रूठ जाओगे मेरे से। ठीक है, रूठना मत। कि बोल रहे होंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो आप आज। हाँ, नहीं यार, तुम लोग रूठ जाते हो बहुत जल्दी, इसीलिए ऐसी बातें करनी पड़ती है तुम्हारे साथ। क्लोज द टैब, ठीक है, चलिए। तो कितने लोग देख रहे हैं अभी। हम्म। यार तुम लोग ना लाइक नहीं करते हो यार, तुम बड़े खराब हो यार, तुम लाइक नहीं करते हो, तुमको वीडियो चाहिए इसके ऊपर भी उसके ऊपर भी, बट तुम लोग वीडियो नहीं करते। इज देयर इज एनी वे टू इनटू द कर्नल टू अ पीसी एंड एक्सप्लॉइट इट, हाँ आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो अगर वो एक वर्नेबल है। एक्सप्लॉइट आप उस चीज़ को कर सकते हो जो एक वर्नेबल चीज़ है, अगर वो वर्नेबल नहीं है तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, सिंपल सा, ठीक है। अगर कोई पर्सन विंडो 7 यूज़ कर रहा है अपने ऑफिस में, तो आप उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ पे बर्फ स्क्विड हो चुका है इंस्टॉल, तो हम लोग बुलाएंगे बर्फ को। बर्फ स्क्विड को हमने यहाँ पे बुलाया और हमारा यहाँ पे बर्फ स्क्विड ओपन हो चुका है। तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अपने काली का बर्फ स्क्विड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों को बर्फ स्क्विड नहीं आता, कृपया करके सुन लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। मैं विंडो के अंदर बफ स्विट कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, कैसे यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अगर आप, एक ने पूछा है सर बिगिनर के लिए कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी सही होगी, तो मैं तुम्हें बोलूँगा सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पाइथन यूज़ करनी चाहिए, और डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट मैंने जब किया था तो मैंने सी पढ़ा, फिर C++ पढ़ा, फिर मैंने जावा पढ़ा, देन मैंने ऐसे ऐसे किया करो। सी के अंदर क्या है, सी के अंदर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँ कि आप लोग सी से स्टार्ट करिए, जैसे मैंने किया था, वरना फिर बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद आ रहा है आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलो, फायरफॉक्स, मैं एक तो यहाँ पे लगा लेता हूँ, फायरफॉक्स यूज़ कर लेते हैं एक बार हम लोग अपने लिनक्स का फायरफॉक्स। तो ये रहा मेरा लिनक्स का फायरफॉक्स। तो हमारी जो आईपी थी, एक बार उसको यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे सेटअप नहीं कर रखा, कोई भी इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे सेटअप नहीं कर रखा। चलिए, काम कर रहा है यहाँ पे हमारा, हाँ काम कर रहा है यहाँ पे हमारा, स्लैश ब्लड, ब्लड, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग अपना पहले प्रॉक्सी प्रॉक्सी को यूज़ कर लेते हैं। तो प्रॉक्सी हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
प्रॉक्सी प्रॉक्सी मैनुअल 127.0.0.1 दैन पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है, चलिए, तो हम तो यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर से हम लोग, ओके, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट हो चुका है रिक्वेस्ट। ऑफ कर देते हैं, लॉग इन कर देते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, चलिए, तो देखो जैसे कि मेरे को यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे हमारा एसक्यूएल बग है या फिर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा एडमिन और एडमिन, और मैं इसको क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट कर दूँगा तुम्हारे सामने। ठीक है, चलिए, लॉगिन किया, इंटरसेप्ट हो गया। देखो हमारे पास हमारा जो यूज़र नेम था और जो हमारा पासवर्ड था वो क्या था, हमारा एक पैरामीटर था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको करना है कॉपी एज फाइल। तो मुझे एक फाइल पे कॉपी कर लेना है इस पूरी रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी रिक्वेस्ट को लगाएंगे अपने एसक्यूएल मैप के ऊपर, क्योंकि ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग ऐसे काम करते हैं। ठीक है, क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो एज फाइल, या फिर तुम इसको यहाँ से कॉपी करके ऐसे कॉपी टू द फाइल, और मैं इसको रख दूंगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं इसको रख दूंगा और सेव कर दूंगा यहाँ पे SQL.txt के नाम से। ओके, सेव कर दो उसको अब। तो ये हमारा अब सेव हो चुका है। एक बार चेकआउट करते हैं हम लोग जा करके, काली, ये रहा मेरा काली आ चुका है दोबारा से, और कर देंगे CD डेस्कटॉप के अंदर मैं चले जाऊँगा। है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है, शायद होम पर होगी हमारी। ये रहा हमारा होम प्रोफाइल के अंदर हमारा SQL.txt सेव हो गया है। अब जब आप बफशूट का उसको कैप्चर कर लो ना, जैसे ही आपका पैरामीटर आ जाए जो भी आपने लॉगिन किया था, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे एसक्यूएल मैप यूज़ करना पड़ेगा और फाइल का नाम। उससे पहले अगर आप एक फाइल दे रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, -r वाला। अगर आप एक फाइल दे रहे हो उसको कि भाई ये मेरे पास फाइल है, इस फाइल पे चेक करो कि जो हमने पैरामीटर लॉगिन का यूज़ कर रहे हैं क्या वो वर्नेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, SQL.txt। अब मैं चाहता हूँ भाई, मुझे ना सबसे पहले, अगर आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका डेटाबेस, कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बैकएंड में जो हमारा एसक्यूएल यूज़ हो रहा है उसका उसके डेटाबेस का नाम क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, देन यहाँ पे हम देंगे उसका नाम। नाम क्या है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, -DBS, मतलब डेटा बेस हम यहाँ पे जानना चाहते हैं उसका, -DBS, एंटर करते हैं, और यहाँ पे ये हमारा काम करना परफॉर्म कर देगा। अब ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस का जवाब देना है कि हाँ भाई मुझे ये करना है या फिर नहीं करना है, वो सब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा काम कर रहा है। अब अगर तुम्हें इसके आंसर भी नहीं देने हैं जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्लैग आता है बैश करके, PATCH करके एक फ्लैग आता है जो हमारे आंसर्स को ऑटोमेटिक फिल करेगा। अब देखो सारे आंसर ये ऑटोमेटिक फिल कर रहा है। ठीक है, बैश कमांड के थ्रू। ओके, जब तक ये हमारा हो रहा है तब तक हम थोड़े बहुत आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि आप लोग क्या कह रहे हो। हे कैसे हो JK सीरीज, हाय ब्रो, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे हो, हमारी फैमिली में स्वागत है आपका JK। मैं क्या कह रहा है, सी स्टार्ट करूँ या लिनक्स से, मतलब समझा नहीं आपको। देखो, अगर मैं सही बताऊँ तो आप ऐसा सी पढ़ रहे हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस आप अपने उसमें भी कर सकते हो, जो आप यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, तुम लिनक्स के ऊपर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विंडोज़ के ऊपर करना है भाई, कोडिंग करनी है तो पाइथन कर लो, करो भाई। देखो डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग से करना है या फिर आपको जो अभी चल रहा है उससे करना है। तो मैंने तो स्टार्टिंग से किया था, मैंने अस्सी से स्टार्ट किया था, चाहो तुम लोग पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नियो कार हैक कैसे करे, नैनो कार, और ऑटोमेटिक आंसर भर रहा है, इस इन दी सेंस, है इंस्टेंस, हाँ। अब बेस्ट के थ्रू ये ऑटोमेटिक तुम्हारे आंसर लगा देगा, सारे जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं यस यस, वो तुम्हारा ये ऑटोमेटिक भर देगा।
अभी ये चेकआउट कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा एसक्यूएल है, ब्लाइंड है, एरर है, कितने तरह के हमारे एसक्यूएल होते हैं ना, वो सब यहाँ पे ट्राई कर रहा है पहले ही। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल रखा है कि जो भी एसक्यूएल हो मेरे को दिखा दियो बस। ऑटोमेशन के अंदर तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा सारा काम आसान हो जाता है। सर जी एक डाउट है। बोलो यार क्या डाउट है। एसक्यूएल मैनुअली बेटर है कि ऑटोमेटिक बेटर है? अब डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें हैकर वन के ऊपर तुम्हें मैनुअली ही निकालना है। अगर तुमसे निकल रहा है मैनुअल तो निकाल लो, अगर नहीं निकल रहा है तो ऑटोमेट कर लो। ज़्यादातर बग बाउंटी जो पर्सन्स होते हैं उनकी मैंने जब पीयूसी पढ़ी है, तो उनकी मेनली जो होती है वो ऑटोमेटेड होती है। वो अपने खुद के टूल बना के रखते हैं जो सारी चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। उनमें से एक टूल है जो हर कोई यूज़ करता है और मैं भी यूज़ करता हूँ, एसक्यूएल मैप। तुम यूज़ कर सकते हो उस वक्त। ठीक है। आई होप तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि चीज़ें हमारी कैसे यहाँ पे फाउंड हो रही है। अब लैब बहुत बड़ी है तो वक्त भी बहुत लगेगा इसमें। ठीक है। डिपेंड करता है ये चीज़ों, तुम्हारी चीज़ों के ऊपर। अभी देखते हैं आंसर निकलता है या फिर नहीं निकलता है, क्या पता। मैं तो मेनली ऐसे ही यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को। देखो टॉपिक से हटके है तो भाई रहने दो फिर, मुझे पता है तुम क्या पूछोगे। मुझे पता है तुम लोग क्या पूछोगे। तुम क्या, तुम सभी लोगों को पता है मेरे को कि तुम लोग क्या डाउट पूछ सकते हो। अगर फालतू वाला है तो रहने दो फिर। अगर इंस्टाग्राम हैकिंग है या फिर कुछ ऐसा वैसा काम है तो रहने दो फिर। काम वाला है तो पूछ लो। ठीक है। चलिए। जल्दी आ जाए यार आंसर। ऑटोमेशन में ना बहुत वक्त लगता है यार, ये भी है। ये ऑटोमेशन के अंदर तुम्हारा वक्त बहुत लगता है, तुम्हें बैठना पड़ता है वहाँ पर, तभी तुम्हारा काम होता है परफॉर्म। ठीक है। चलिए। अच्छा ब्रदर, ये लैब वाला सिनेरियो काम नहीं करता, लाइव वेबसाइट पे काम नहीं करता तो फायरवॉल बाईपास कैसे करें? अच्छा, अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है देन इसके लिए भी एक कमांड है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपका फायरवॉल बाईपास नहीं होगा, फायरवॉल भी इसमें बाईपास हो जाता है, मैंने खुद किया है। ठीक है। तो फायरवॉल भी तुम्हारा यहाँ पे बाईपास हो जाता है ऑटोमेटिकली। शायद स्ट्रीम सही नहीं चल रही है अभी, नेट नहीं आ रहा है अच्छे से लगता है। बड़ा दिक्कत आ गया यार यहाँ पे भी नेट का। देखो अगर तुम्हें फायरवॉल बाईपास करना है देन तुम वहाँ पे हेल्प में जा करके, एक है यूज़र एजेंट कमांड है, तुम वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक कमांड है यूज़र एजेंट। ठीक है, तुम्हें हेल्प में भी मिल जाएगा। ये रहा। तुम ये यूज़ कर सकते हो फायरवॉल को बाईपास करने में, या फिर तुम नंबर ऑफ रिस्क या नंबर ऑफ लेवल तुम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये रहे हमारे। ठीक है। तो तुम ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें कोई फायरवॉल मिल रही है। और मेरा एक वीडियो है एसक्यूएल का, उसको भी देखना। ठीक है। तो उससे तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो हम दोबारा बना देंगे वीडियो, कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए तो देखो, यहाँ पे हमारा काम हो गया और इसने हमारे पास एक ये वाला स्क्रिप्ट लगा के हमको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें कुछ डेटाबेस के नाम मिले। देखो ये ये हमारे क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होते हैं। बट यहाँ पे जो एक यूनिक डेटाबेस है वो कौन सा है, ब्लड नाम से है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेटाबेस है ब्लड, ये हमारा क्या होगा, उस डेटाबेस का नाम होगा। चलिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या बनता है कि जब हमें मिल जाता है हमारा डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पे हमें लिखना है कैपिटल डी। जब हमें मिल जाता है तो ब्लड। ठीक है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना कि हमें क्या निकालनी है, टेबल्स निकालनी। क्योंकि एसक्यूएल के अंदर जो भी हमारा डेटा सेव होता है वो हमारा रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में सेव रहता है। ठीक है। चलो एंटर करते हैं अब हम। तो ये अब हमारा डेटाबेस से हमारी जितनी भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो यहाँ पे हमें निकाल के देगा। ओके।
तो इसको जो टेबल फाउंड हुई है वो तीन टेबल यहाँ पे फाउंड हुई है। पहला कौन सा है? ब्लड डीबी। एक है फ्लैग, एक है यूजर। तो अगर हम जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें फ्लैग चाहिए सबसे पहले तो, जो हमारा फ्लैग है। तो यहाँ पे जो हमारा हमें चाहिए कि हु इज़ द करेंट यूज़र, पहले हमें ये चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? एक फाइनल फ्लैग चाहिए। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे फ्लैग चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो टेबल है वो मेरा आ चुका है। क्या है टेबल मेरा? कि मुझे यूज़र्स देखना है, सॉरी फ्लैग्स देखना है मेरे को। ठीक है। और उसमें मेरे को देखना कॉलम्स क्या है उसके। कॉलम्स। तो ये अब मेरे कॉलम्स निकालेगा। ठीक है। वेट अ मिनट, एक मिनट। कॉलम्स हमें यहाँ से निकालने हैं हमारे। बैस को हटा दो अब, किसी काम का नहीं है। ठीक है। कॉलम्स। चलिए। यस। यस। ओके। यहाँ पे हमारा फ्लैग निकल रहा है क्या डेटाबेस का? ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ निकला नहीं है शायद, फ्लैग्स के अंदर कुछ है ही नहीं। फ्लैग्स में तो कुछ है ही नहीं हमारा। तो हमें प्रीवियस कमांड लगा के देखते हैं एक बार टेबल्स में जा करके दोबारा से। एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं, ब्लड के डेटाबेस को चेकआउट करते हैं एक बार। ठीक है। टेबल में हम लोग लगाते हैं कैपिटल टी, ब्लड। ब्लड जैसे लिखा हुआ है हमें वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। हाइफन हाइफन कॉलम। कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें ब्लड डॉट डेटाबेस के अंदर कुछ मिल रहा है। ठीक है। वैसे ही आपको जो रियल टाइम सिनेरियो है वहाँ पे भी आपको ऐसे ही आंसर मिलेंगे, कुछ आपको अलग नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है। अगर आपके स्कूल के ऊपर बग है तो आप उसको ऐसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेम है, एड्रेस है, एज है, ब्लड ग्रुप है, ईमेल है, जेंडर है, आईडी है, फ़ोन नंबर है। अब तुम लोगों को जो निकालना है तो यहाँ पे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे नाम चाहिए। ठीक है। मेरे को यहाँ पे इसका नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम्स के अंदर लगा दूंगा, मुझे यहाँ पे नेम चाहिए इसका। ठीक है। एंटर कर दो। तो ये तुम्हें उसका नाम बता देगा कि यहाँ पे हमारा नाम क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का। ऐसे नहीं आएगा, डंप करना पड़ेगा। DUMP, डंप कमांड के थ्रू काम करेगा ये हमारा। नेम क्या है इसका? ये है इसका नेम। ठीक है। वैसे ही हमने जो लास्ट कमांड लगाई थी कॉलम्स के लिए फ्लैग्स वाली, वो हमारी काम नहीं कर रही थी। ठीक है। तो तुम लोग ऐसे यहाँ पे काम कर सकते हो। डंप करने के लिए क्या होगा, तुम्हारा जो डेटाबेस है पूरा डंप हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा मेन काम है हम यहाँ पे वो पहले परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लैग वर्क नहीं करता क्या? यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है। वो तुम्हारा एसक्यूएल की जो क्वेरीज है तो मुझे को वो बता रहे हो, बट यहाँ पे जो हम कर रहे हैं बग्स निकाल रहे हैं। ठीक है। तो मुझे बता रहे हो वो है मैनुअल मेथड वाला है। भाई आपने फ्लैग की जगह फ्लैग्स लिखा था। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे हमारा आंसर नहीं निकला। कैपिटल टी, सॉरी, टी हाइफन कैपिटल, क्या हो रहा है ये, हाइफन कैपिटल टी, ब्लड, टेबल है हमारा फ्लैग, FLAG फ्लैग, कॉलम्स। कॉलम्स निकालने हैं हमें। ठीक है। तो ये भी हमारा फैच कर रहा है फ्लैग्स वगैरह। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें फ्लैग वगैरह मिल जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, फ्लैग निकालना है। नेम तो हमें पता ही है पहले कि क्या ही था उसका। तो अब क्या करो, कैपिटल C लिख करके फ्लैग लिख दो। फ्लैग और इसे क्या कर दो, डंप कर दो।
डेटाबेस को। तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा फ्लैग मिल जाएगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने फ्लैग निकाला है। देखो ये रहा हमारा फ्लैग। ठीक है, बट तुम चाहो तो रियल लाइफ में सामने वाले का पासवर्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लैब में समझाया है ना, वही हमारा रियल लाइफ में होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है। अगर तुम लोगों को एसक्यूएल मैप का चाहिए पीओसी वीडियो, तो तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं सारा वीडियो वहाँ पे लगा दूंगा कि मैंने कौन कौन सी साइट्स के ऊपर काम किया है। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा कि एसक्यूएल मैप कैसे यूज़ करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो, जो भी हमारा पीओसी वगैरह होता है, तो मैं सब प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्लैग, और इससे हमारा काम एंड हो जाएगा। ठीक है। अब तुम चाहती हो कि भाई मुझे ना इतना सारा काम नहीं करना, मुझे क्या करना है, सारा काम एक बार में करना है। तो क्या करो, सब कुछ हटा दो यहाँ से और लिख दो डंप ऑल। इससे क्या होगा, सब कुछ तुम्हारा डंप हो जाएगा, तुम्हारे रोज एंड कॉलम सब आ जाएंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा सारा काम परफॉर्म होगा यहाँ पे। तुम डंप ऑल कमांड भी यहाँ पे लगा सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे जिसके ऊपर तुम लोग काम कर रहे हो। अगर कोई बड़ा डेटाबेस है तो वो तुम्हारा ज़्यादा वक्त लेगा, अगर छोटा डेटाबेस है तुम्हारा फिर कम वक्त लेगा। अरे क्या बात है हिमांशु, बहुत दिनों बाद आए स्ट्रीम के ऊपर। ये देखो हमारा फ्लैग भी यहाँ पे आ गया। नहीं, फ्लैग नहीं है ये हमारा, ये यूज़र है हमारा विद फ़ोन नंबर के साथ। ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पास हैश में सेव हो सकता है। हाँ, तुम्हारा पासवर्ड हैश फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है। डेटाबेस का तुम्हारा जो हैश होगा रियल साइट्स के अंदर, वो तुम्हारा हैश के फॉर्मेट में ही सेव रहेगा, कभी भी प्लेन टेक्स्ट में तुम्हारा सेव नहीं रहता है। ठीक है। तो तुम्हारा वो हैश फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है। देखो हैश को क्रैक करना मुश्किल है, डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर। अगर वेबसाइट ऐसी बेकार सी है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा भी नहीं पासवर्ड। ठीक है। MD4 MD5 में ही रखेंगे वो लोग अपना, यहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे हैश क्रैक किए हैं लाइव वेबसाइट्स के, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो ये पूरा तुम्हारा चीज़ें वगैरह तुम्हें दिखाएगा। नहीं भाई, काम का है। सफारी एक बग है सुना है मैंने, जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। सॉरी भाई, टॉपिक से हट के बात कर लिया। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, बात करेंगे सफारी के ऊपर ही बात करेंगे। मैंने अभी देखा नहीं है इस वक्त को, जब देखूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने ग्रुप अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, तो जल्द से जल्द कर लीजिए, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है रजिस्ट्रेशन का, वो लोग फॉर्म भी भर सकते हो। ठीक है। तुम लोग फॉर्म नहीं भरते हो यार, तुम बड़े गंदे हो। ये देखो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे लिंक्स वगैरह रखी हुई है, तुम ये फॉर्म वगैरह भरो, ये नहीं भी चाहिए कोर्स वगैरह। ठीक है। तुम लोग भर सकते हो, अगर तुम्हें कोर्स वगैरह चाहिए फ्री का, या फिर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा, तो तुम वो भी ले सकते हो। ओके। चलिए, तो आई थिंक हो गया होगा हमारा काम। ओके, देखो ये सारा हमारा आ चुका है डेटा यूजर्स का। ओके। ये देखो ये रहा हमारा, अब देखो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आया है हमारा आंसर, देख रहे हो तुम। अगर आपको ऐसा इतना सब कुछ नहीं करना तो आप डंप ऑल कमांड भी लगा सकते हो, जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। ओके। चलिए, चलते हैं नीचे। तो ये इस पर्सन का ईमेल है, इसका फ़ोन नंबर है, ऐसे ही हमारा रियल लाइफ के अंदर भी सेव रहता है। फ्रीलैंसिंग कर रहा है क्या? नहीं नहीं यार, फ्रीलैंसिंग वगैरह नहीं करता, मैं अभी कंपनी में हूँ यार। और ये रहा हमारा फ्लैग जो हमने यूज़ किया था। ठीक है। तो तुम लोग ऐसे यहाँ पे काम वगैरह कर सकते हो। तो जैसे कि हमारी रियल साइट्स के ऊपर हम लोग अटैक परफॉर्म करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे ऑटोमेशन की हेल्प से भी यहाँ पे काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। समझ में आया सभी को या नहीं आया ये क्लास? ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल भी हम लोग वो करें, स्ट्रीम करें। ठीक है। कल भी हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, सोच रहा हूँ कि एक हम CTF सॉल्व करें।
बड़ा अच्छा CTF सॉल्व करें हम लोग, और थोड़ा बहुत काम वगैरह परफॉर्म करें। ठीक है। तो बताओ, कुछ नया सीखने को मिला सबको या नहीं मिला, ये पहले मेरे को बता दो। और ये आज हमने एक लैब सॉल्व करी है तुम लोगों के सामने। ठीक है, इसे हम कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हमारा लैब सॉल्व हो चुका है। ठीक है। भाई आपके पैकेज कितने हैं अराउंड बता दे कंपनी में। सॉरी, ये चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे, अभी डिस्क्लोज मैं करना नहीं चाहता। ये सब चीज़ें थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, मेरे को कम से कम तुम 1 लाख अगर तुम मेरे को पहुंचा दोगे ना, मैं तुम्हें अपना पैकेज बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम मेरा 1 लाख वो करवा दो, कवर करवा दो, मैं तुम्हें अपना बता दूँ पैकेज कितना है मेरा। ठीक है। सिंपल सा तुमसे मांग रहा हूँ मैं, बस 1 लाख मेरे कंप्लीट करवा दो, बस 1 लाख, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग 1 लाख कवर करवा दो, मैं तुम्हें अपना पैकेज बता दूंगा। 1 मिलियन तो होगा, वो तो मैं जानता ही हूँ ब्रो। किसका दिल है कैसे करते हैं। अरे हिमांशु, रहने रहने दे, तुमसे ना होने वाला है ये काम भी। ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट जॉब है ना, एंजॉय करो अपना गवर्नमेंट जॉब। गाइस, ये है हिमांशु, और ये मेरा फ्रेंड है, और इस भाई का गवर्नमेंट जॉब है, ये इसने UPSC क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। पैकेज जानने करेगा क्या, पैकेज जान के करेंगे क्या बंदे। अरे क्या पता, वो तो तुम उसी उन्हीं से पूछो वो लोग क्या करेंगे। क्या बिना बबस्यूट के वेबसाइट हैक हो सकता है? हाँ, हो सकता है, और मैंने ये किया भी है। ठीक है, ये मैंने किया भी है। भाई किसी कॉलेज में पढ़ते हो? भाई किस कॉलेज में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ इग्नू में। ठीक है, हंसना मत प्लीज़। इग्नू में पढ़ता हूँ मैं अभी, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। हंसना मत, बस इग्नू में हूँ मैं, डिस्टेंस से कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी है और अपना यूट्यूब भी है। ठीक है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। देखो भाई, सैलरी वैलरी मत पूछो, ठीक है, अभी पहले पढ़ने आए हो, पढ़ लो पहले, पहले अपना स्किल्स कर लो सेटअप, और जहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज आती है मेरे से पूछो। ठीक है। और जिसको पेड चाहिए पेड कोर्स करें, क्योंकि पेड में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे मेरे से। जो चीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यूट्यूब पे, वो हम वो मैं पेड पे करता हूँ। डूइंग व्हाट? बीटेक? नहीं यार, बीटेक नहीं करा, बीटेक तो रेगुलर होती है, मैं BCA कर रहा हूँ अभी। BCA, 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 बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पेपर डजेंट स्किल्स मटेरियल। हाँ, क्या बात है हिमांशु। अब देखो भाई, यहाँ पे हिमांशु बैठा हुआ है जिसका गवर्नमेंट जॉब है, 20 लाख का पैकेज है। भाई मैंने बीटेक CS से लिया था, इसीलिए क्या सही है क्या? हाँ यार सही है, ग्रेजुएशन होगा तो फिर अलग ही रॉब होता है बीटेक वालों का। मेरा भी एक स्टूडेंट है, वो बीटेक वाला है। आई एम डूइंग बीटेक थर्ड ईयर। गुड। तो भाई मेरे अभी जो CH का जो कोर्स आने वाला है जैन में, वो अ, उसका तो 2,000 है। उसका 2,000 है, अगर आपको पर्सनल कोर्स करना है उसका प्राइस डिफरेंट है। ठीक है। अगर सभी को करना है, 5-6 लोग हैं, तो उनके लिए 2,000 है। अगर आपको पर्सनल करना है, देन उसका प्राइस अलग है। ठीक है। कॉमर्स वाले कर सकते हैं क्या BCA? अरे पीयूष सिंह, मैं भी कॉमर्स वाला ही था। ठीक है, पीयूष मैं भी कॉमर्स वाला ही था, मैंने BCA में किया हूँ, अब जॉब है, और तुम्हें यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव। ठीक है। क्या बोलती है पब्लिक? सही है ना? मैं भी बीटेक कर रहा हूँ। क्या बात है JK सीरीज। अरे यार तुम लोग ना शेयर नहीं करते हो यार मेरी वीडियो, बड़ा बुरा लगता है यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। इतना बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लिए मैं बनाता हूँ इतना मेहनत करके,
और हाँ भाई, जल्द से जल्द यार इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके ऊपर हमारी फ्री सीरीज आने वाली है सीएच की। जिन लोगों को चाहिए फ्री सीरीज ऑफ सीएच, तो वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जैन में आपको इसके ऊपर भी लाइव देखने को मिलेगी वीडियोस। ठीक है, जल्द से जल्द कर लीजिए गाइस इसको भी सब्सक्राइब। ठीक है, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब मार लो, क्या पता कब काम आ जाए। भाई मैं तो आया हूँ घर से, खर्चा निकालना, तो वहीं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, देख लो गाइस, बहुत काम मिलता है फ्री में सिखाने वाला। फ्री में बहुत काम मिलते हैं फ्री में सिखाने वाला। क्या ब्रो, पर्सनल मीन्स? हाँ, अरे क्या पूछ रहे हो भाई, पर्सनल का मतलब पूछ रहे हो क्या मेरे से? हाँ भाई, तुम लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये वाला चैनल लग रहा है, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो। 600 है भाई। चैन तक भाई मेरे का, चैन तक मेरे करवा दो 1000। उसके बाद जैसे ही 1000 हो जाएंगे इस चैनल के ऊपर, मैं यहाँ पे ही लगा दूंगा वीडियोस तुम सभी के लिए। ठीक है, जल्दी से करो जल्दी से, एक बार पे करो, एक बार पे। ठीक है, जल्द से जल्द। देखो भाई, जिनको कोर्स से रिलेटेड मेरे से बात करनी है, वो मेरे ग्रुप को कर लो पहले ज्वाइन। ठीक है, अब ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे जाओ मोर लिंक के ऊपर, और ये रहा मेरा ग्रुप। यहाँ पे जाकर के तुम लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। ओके, आई एम 8 ग्रेड। क्या बात है, गुड 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 गुड, सभी को गुड। तो गाइस मिलते हैं फिर कल ही हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सीटीएफ सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन सा वाला सॉल्व करेंगे, वैसे बहुत सारे इसके ऊपर मैंने लैब सॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नया ही सॉल्व करेंगे। ओके ब्रो, अगर दोस्तों को शेयर ब्रो अगर दोस्तों को शेयर कर दिया तो हैकिंग गई ही गई गलत हाथों में। अरे देखो भाई, उनको शेयर करो जो मतलब इस फील्ड के लिए मतलब है कि हाँ उन्हें इस फील्ड में कुछ करना है। उनको मत करो जो है, जो सीरियस है ही नहीं। ठीक है, उनके लिए मत करो। जो सीरियस है वो कर सकता है। वेब डेवलपर कैसा प्रोफेशन है? अच्छा है, बट मेहनत बहुत है हिमांशु उसके लिए। हैकिंग से ज़्यादा मेहनत है वेब के अंदर, आपको अपने कॉन्सेप्ट सभी रखने पड़ेंगे। भाई स्क्रिप्ट किडी भाई कुछ लोग। हाँ, अभी देखो स्टार्टिंग में तो हर कोई स्क्रिप्ट किडी होता है, जब मैं था स्टार्टिंग में तो मैं भी स्क्रिप्ट किडी था। कॉपी पेस्ट वाला था मेरा आदत। बट जब आप काम करते रहते हो, आपको फिर समझ में आ जाती है चीज़ें वगैरह, तो उसके बाद आप खुद के नोट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है, चेरी ट्री है मेरे पास ना। ओके, तो देखो, मैं जो तुम्हें कोर्स दे रहा हूँ सीएच वाला, उसमें मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाऊँगा एक बार देख लो तुम लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीएच का कोर्स। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे अपने सीएच के कोर्स के अंदर। देख लो, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग कह रहे थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये सब कुछ है। ये सारे हमारे मॉड्यूल्स है सीएच के, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने फ्री कोर्स के अंदर भी और पेड कोर्स के अंदर भी। दोनों कोर्सेज के अंदर हमारे ये सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे, देख लो सब लोग एक बार इस चीज़ों को। तो ये सारे कोर्सेज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने, अभी जो हमारा आने वाला है नया साल। तो आप लोगों को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ नया साल का। आपको मैं फ्री कोर्स करवा रहा हूँ सीएच का। बट फ्री के अंदर क्या है ना, आपको चीज़ें लिमिटेड मिलेंगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि यार मैं देखो हर चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता। और आप लोगों को पता है कि अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को तो मेरे पे स्ट्राइक आ जाएगी। तो इससे बढ़िया है आप मेरा जो है प्राइवेट कोर्स है आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे, वो फ्री मेरा देख सकते हैं कोर्स वगैरह। ओके, तो ये हमारा सीएच का कोर्स है। उसके बाद जब हमारा सीएच ओवर हो जाएगा, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वेब का कोर्स।
तो ये है मेरे वेब के कोर्स। फ्री कोर्स कैसे किस लिए सिर्फ यूट्यूब यूज़ होगा? देखो फ्री कोर्सेज में मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। फ्री कोर्स में मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। तो ये है मेरा वेब का कोर्स है ये वाला। या फ्री कोई वेब यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। तो गाइज़ हम लोग एक और चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइबर फॉरेंसिक्स, और उसमें आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। उसमें आपको मेरे एक दोस्त हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। फॉरेंसिक्स चैनल हमारा एक बनने वाला है, जिसमें एक सर है हमारे, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को फॉरेंसिक्स, ठीक है। तो वो इसका सिलेबस है फॉरेंसिक्स का। परफेक्ट ब्रो, आप सही रिप्लाई देते हो भाई। एक डाउट है, सिस्को का एक साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, लेजिट होगा क्या करना? हाँ तुम कर सकते हो, सिस्को का भी कर सकते हो। ब्रो गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम हैक, अरे यार सॉरी गाइस, ऐसे काम नहीं करता मैं। ये गर्लफ्रेंड वाला पार्ट मत लेकर आओ प्लीज। अरे तुम लोग बड़े परेशान हो अपनी गर्लफ्रेंडों से, यहाँ क्या हो गया? ठीक है, आपके लिए हम लोग एक और नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है साइबर फॉरेंसिक्स। उसके अंदर आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक सर है हमारे वो ही पढ़ाएंगे आपको साइबर फॉरेंसिक्स। तो अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो फॉरेंसिक की फील्ड के अंदर भी, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। राइट कंपनी हैक करते हैं उसका डेटा वो उठा ले ब्रो। अरे हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, उन लोगों ने अभी तक गेम नहीं निकाला। वेलकम जेके सीरीज, वेलकम वेलकम। ठीक है गाइस, तो कल हम मिलते हैं अपना नए वीडियो के लिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के लिए, ओके। तो गाय बाय बाय गाइस, टाटा सी यू एंड गुड बाय एंड गुड नाइट, ठीक है।